राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थीं। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है कि लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक रूप में देखा। लेकिन कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के लिए वनवास का वरदान मांगने के पीछे आखिर कारण क्या था? क्या वह मंत्रा के बहकावे में आई थीं या फिर वे अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थीं? इस सवाल का जवाब आज भी कई लोगों को साफ तौर पर नहीं पता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों मांगा था कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, एक बार की बात है, देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस समय राजा दशरथ के साथ रानी कैकेयी भी उनकी सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा कि वह समय आने पर अपने वरदान मांग लेंगी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिसमें एक वरदान भगवान श्री राम के वनवास से जुड़ा हुआ था और वही दूसरा कि उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बिठाने से। लेकिन दोस्तों, ऐसे वरदान कैकेयी ने क्यों मांगे और इसके पीछे के क्या कारण थे? तो दोस्तों, इसके पीछे हमें कई सारी कथाएं मिलती हैं, कुछ रामायण से वहीं कुछ अन्य पुराणों से। दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थीं। अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने यह भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठेगी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, हमें एक और कथा संतों के द्वारा सुनने को मिलती है। इस कथा के अनुसार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी बालक थे, तब भगवान खेल खेल में माता कैकेयी के भवन में चले गए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि माता कैकेयी अकेली बैठी हैं, तब खेल खेल में भगवान ने पीछे से जाकर माता कैकेयी की आंखों को मूंद दिया। तब भगवान श्री राम ने बोला, बताओ माँ, मैं कौन हूँ? माता कैकेयी को लगा कि इतनी मस्ती तो केवल लक्ष्मण ही कर सकता है। जैसे ही लक्ष्मण का नाम उन्होंने लिया, वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने हाथ हटा दिए। जोर जोर से हंसते हुए भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं, माँ आप हार गईं, आज आप हार गईं। श्री रामचंद्र जी की मनमोहनी हंसी देखकर कैकेयी जी भी बड़ी खुश हुई और बोली, बेटा राम, मांगो, क्या चाहिए आपको? आज मेरा बेटा जीता है, बताओ आपको क्या चाहिए? तब समय को अनुकूल जानते हुए श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे माता, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो फिर मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दीजिए। जब पिताजी मुझे राजा बनाने वाले हूँ, यही मेरी आपसे विनती है। जैसे ही कैकेयी ने इतना सुना, उन्हें सुनकर इतना दुख हुआ कि आंखों से आंसू ऐसे निकल रहे थे जैसे मानो शिवजी की जटा से श्री गंगा। माता कैकेयी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। तब धीरज देते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं, माँ मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। यदि मैं वन में नहीं जाऊंगा तो फिर रावण का वध कैसे होगा? शबरी से मैं कैसे मिलूंगा? वहीं हनुमान से मेरा मिलाप कैसे होगा? और सुग्रीव और विभीषण को मैं राजा कैसे बनाऊंगा? माँ, सबसे बड़ी बात, आपका बेटा राम कैसे रामचंद्र से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनेगा? सब सुनकर माता कैकेयी बोली, यदि तुम वन में गए तो भरत मुझे माँ कहना छोड़ देगा। मेरा सुहाग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये जगत मेरी निंदा करेगा, कितनी गालियां देगा, मुझ पर कितना बड़ा कलंक लग जाएगा। क्या राम, तुम्हें इसके बारे में पता है? फिर भी यदि तुम्हारा काम मेरे ऊपर कलंक लगने से हो जाएगा तो मुझे सब कुछ चलेगा।
इतना कहकर माता कैकेयी पुनः रोने लगी। तब भगवान ने माता कैकेयी को अपना विश्व रूप दिखाया और वरदान मांगने को कहा। तब माता कैकेयी कहती हैं कि हे राम, ये जन्म में तुम मेरे तन से जन्म नहीं लिए, लेकिन मुझे तुम यही वर दो कि अगली बार जब तुम जन्म लोगे तब मेरे पुत्र बनोगे। और भगवान ने यही वरदान दिया। दोस्तों, वो ही वरदान भगवान ने कृष्ण अवतार में पूरा किया। माता कैकेयी ही माता देवकी थी, जिनके पुत्र रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी होगी। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जैसा हम सुनते हैं वैसा हमेशा सत्य नहीं होता, उसके पीछे के भी कई कारण होते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जुड़ें हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।